हरे कृष्णा। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे नरक लोक की। जब भी हम नाम सुनते हैं नरक, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं कि ये नरक लोक है कहाँ, पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है, और मृत्यु पश्चात जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो नरक जाकर उसे क्या क्या यातनाएं सहनी होती है। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और अगर आपको भी लगता है कि नरक लोक एग्जिस्ट नहीं करता तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट तक आपका भ्रम दूर होने वाला है। जी हाँ, तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर त्रिलोकी के भीतर स्थित है नरक लोक, जिसे बोलते हैं यमपुरी। और अगर बात की जाए पृथ्वी से यमपुरी की दूरी की, तो यह है 99,000 योजन। जी हाँ, 99,000 योजन। तो मृत्यु पश्चात जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो उसे 99,000 योजन की दूरी तय करनी होती है यमपुरी तक पहुंचने के लिए। यमपुरी का जो न्याय है वो यहाँ के जैसा नहीं है कि सालों साल केस पेंडिंग चलते रहते हैं। नहीं, वहाँ इंस्टेंट 1 सेकंड में डिसीजन आता है कि किस जीवात्मा को कौन से नर्क में भेजा जाना है और उसे वहाँ क्या क्या यातनाएं मिलनी है। वैसे तो हजारों नर्क हैं, लेकिन जो प्रधान नर्क है वो है 28, जिसमें है तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अंधगूप, कृमिभोजन, संदंस, तप्तसूर्मी, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विपसंद, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयाहपांग, छारकर्दम, रक्षोगढ़ भोजन, सूलप्रोत, दंडसुख, अवट निरोधन, पर्यावर्धन, सूचिमुख। वैसे तो हजारों नर्क हैं, लेकिन ये 28 प्रधान नर्क है। मृत्यु के पश्चात जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके यमपुरी पहुंचती है तो उसे वहां प्राप्त होता है यातना शरीर। ये यातना शरीर यातनाएं झेलने के लिए मिलता है, जिसमें पीड़ा दर्द तो उतना ही होता है, लेकिन बस प्राण नहीं निकलता। जो दूसरों का धन चुराता है, दूसरे की संतान का हरण करता है, दूसरी स्त्रियों का हरण करता है और उनके साथ दुष्कर्म करता है, मृत्यु के पश्चात ऐसी जीवात्मा को यम के अत्यंत भयानक यमदूत काल पाश में बांधकर तामिष्ट नरक में गिरा देते हैं। ये नरक ऐसा है कि यहाँ पे घनघोर अंधकार है, कहीं प्रकाश की एक किरण नहीं है। इसमें न तो उसे अन्न का एक दाना नसीब होता है, न एक बूंद पानी। यहाँ यम के दूत निरंतर उसे डंडों से पीटते हैं। अब देखते हैं, जब किसी अपराधी को दंड की सजा दी जाती है तो पुलिस वाले उसे पीटते हैं, डंडों से बुरी तरह पीटते हैं। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, वो कई बार मूर्छित होता है। सोचिए, जब वहां आधा से 1 घंटा में ये हालत हो जाती है, तो सोचिए यहाँ पे ये जो नर्क है तामिष्ट नर्क, यहाँ पे 1-2 घंटे नहीं, यहाँ पे हजारों सालों तक ऐसे ही पिटाई होती है। डंडों से निरंतर पीटा जाता है। वो दर्द से चिल्लाता है, चीखता है, मूर्छित होता है। यमदूत उसे फिर होश में लाते हैं, फिर वही प्रताड़ना देते हैं, फिर उसे यातनाएं मिलती हैं। वो बार बार माफी मांगता है, बार बार अपने कर्मों के लिए रोता है, लेकिन निरंतर उसे ऐसी ही यातनाएं दी जाती हैं। अंधतामिस्त्र नर्क, जो दूसरों को ये यकीन दिलाता है कि वो उसका मित्र है और मित्र के नाम पर उसकी पत्नी से गलत संबंध बनाता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात अंधतामिस्त्र नर्क में फेंका जाता है। जैसे यहाँ पर पेड़ों को काटा जाता है, वैसे वहां पर उसके शरीरों को काटा जाता है। उसके शरीरों के टुकड़े होते हैं। वो चिल्लाता है, चीखता है, दर्द से कराहता है। वहां मरना तो है नहीं, सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा। कई हजारों सालों तक यही प्रक्रिया चलता है, लेकिन कोई माफी नहीं, क्योंकि वहां का जो शासक है वो हृदयहीन शासक है। जब हमें कोई कष्ट मिलता है, हम सोचते हैं हमारी जिंदगी में इतने कष्ट हैं, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो या दुर्घटना की वजह से, तो ये तो सिर्फ ब्याज है, सूद तो हमें वहां मिलता है। तो इसीलिए हमें जो भी कर्म करने हैं बहुत संभल के करने होते हैं, क्योंकि इसका एक एक लेखा जोखा हमें नरक लोक में भोगना होता है। महारौरव मतलब अत्यंत भयानक नरक। जो लोग बेचारे बेजुबान कोमल जीवों को, बलहीन जीवों को मारते हैं, अपने स्वाद के लिए उनका मांस खाते हैं, ऐसे लोगों को महारौरव नरक में भेजा जाता है। कुछ लोग कहते हैं अंडा खाना थोड़ी पाप है, वो थोड़ी नॉनवेज में काउंट होता है। तो देखिए, अगर आप अंडे को रख दें, उसे नष्ट नहीं कर दें, तो जब उसका समय पूरा होगा तो उसमें भी एक नन्ही जीवात्मा प्रकट होगी। इसी तरह से जो लोग कोमल बेसहारा जानवरों को अपने स्वाद के लिए
उनका मांस खाते हैं। ऐसे लोगों को भयंकर महारौरव नरक में यमकेतु फेंकते हैं। इसमें जैसे कोलू में गन्ना डालते हैं, गन्ने का जूस निकालते हैं, वैसे उस आत्मा को कोलू में डाला जाता है और उसको खींच के बाहर निकाला जाता है और यमकेतु उसे उसका ही मांस काट के खिलाते हैं। अत्यंत भयानक नरक है। बार बार यही चीज किया जाता है, जैसे गन्ने को बार बार कोलू में डाला जाता है, पेरा जाता है और जब तक उसका जूस निकल के उसके चिथड़े नहीं उड़ जाते हैं तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। वो दर्द से कराहता है क्योंकि वहां मरना तो है नहीं। बार बार उसको खींचा जाता है, बार बार उसे उसका मांस खिलाते हैं, फिर कोलू में डालते हैं, फिर उसको पेरते हैं। हजारों वर्षों तक यही प्रोसेस चलती रहती, लेकिन उसे उसके कर्मों की वजह से कोई माफी नहीं मिलती। अगर कोई कहे कि ये सब चीजें तो एग्जिस्ट नहीं करती, आप क्यों मैं फिजूल की बातों से डरा रहे, तो देखिए, जिस तरह से देश को चलाने के लिए उसका एक अपना कानून होता है। जब तक हम उस कानून का पालन करते हैं तो हमें सिस्टम का पता नहीं चलता, लेकिन जिस दिन हम उस नियम को तोड़ते हैं, उस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो हमें उस कानून के तहत जब जेल में डाला जाता है, जब हमें प्रताड़नाएं मिलती है, उस टाइम हम ये नहीं कह सकते कि अरे हमें तो ये पता ही नहीं था, ये चीज सच में एग्जिस्ट होती नहीं है। हम माने या ना माने, इस तरह से देश को चलाने के लिए यह न्यायिक सिस्टम है। जब हम उसमें फंसते हैं तब हमें पता चलता है कि सच में एग्जिस्ट करता है। ऐसे आप कहेंगे तिहाड़ जेल ये एग्जिस्ट करती है क्या? भाई जा करके देखिए, आपको पता हो जाएगा कि तिहाड़ जेल सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसी तरह से आप ये नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस दिन आप नपेंगे, जिस दिन आपका चिट्ठा खुलेगा नरक में, आप उस टाइम आप ये नहीं कह सकते कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। आप माने या ना माने, आपको यही चीज भोगनी पड़ेगी। यहाँ तो जो हम कष्ट भुगत रहे हैं वो तो सिर्फ ब्याज है, सूद तो वहां मिलना बाकी है। इसीलिए सावधान हो जाइए। अभी हम चाहे जितना इग्नोर कर लें, हम वहां पे अपनी सजा से बच नहीं सकते हैं। कुंभी पाक नरक, वो जो लोग अपने स्वाद के लिए मुर्गा, बकरे, इन सबको आग में भूनते हैं, उनको पकाते हैं, अपने टेस्ट के लिए उनको तड़पाते हैं, अपने स्वाद के लिए उन्हें भूनते हैं, फ्राई करते हैं, उन्हें लटकाते हैं, सीख कबाब खाते हैं, KFC के चिकन बकेट खाते हैं, उबलते कढ़ाई में उन्हें फ्राई कर देते हैं, डीप फ्राई, हाफ फ्राई, उन्हें तड़पाते हैं, सिर्फ किस लिए? थोड़े से स्वाद के लिए। ऐसे व्यक्तियों को यमकेतु खौलते हुए तेल में खौलाते हैं। वहां वो चीखता है, तड़पता है, उसे असहनीय दर्द होता है। वहां मरना तो है नहीं, उसकी चीखें सुनने के लिए कोई नहीं होता। यमकेतु कहते हैं तुमने इतने जीवों को तड़पाया है, इतने जीवों को जलाया है, तुम जलो इसमें। हजारों वर्षों तक ये चलता रहता है, कई कल्पों तक ऐसे ही तड़पता रहता है। काल सूत्र नरक, जो अपने माता पिता को गालियां देता है, उन्हें मारता है, पीटता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात यमकेतु काल सूत्र नरक में फेंकते हैं। ये 10,000 योजन का घेरा, एकदम तांबे की तरह लाल जलता हुआ, ऊपर से तपती हुई धूप, नीचे से अग्नि, ऐसे 10,000 योजन के घेरे में उसे छोड़ दिया जाता है। बोला जाता है दौड़ो अब इसमें। वर्षों तक वो भागता रहता है, सिर्फ भागता रहता है, चीखता है, चिल्लाता है। जितने उसके शरीर में रोम है, उतने 1000 वर्षों तक उसे ऐसे ही निरंतर भागने दिया जाता है इस लाल तपती सतह में। ये जो 70-80 साल हमें मिले हैं ना, इसका परिणाम हमें अंत में भुगतना होगा, चाहे मानो या ना मानो। 80 पत्रवन नरक, जो लोग शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, पाखंड का आश्रय लेते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, वैदिक शास्त्रों को गालियां देते हैं, ऐसे व्यक्ति को यमदूत कोड़े से मारते हुए 80 पत्रवन नरक में ले जाते हैं। 80 पत्रवन नरक पेड़ों की आकृति जैसा होता है और उसके पत्ते एकदम तलवार की तरह धारदार। ऐसे पेड़ के ऊपर उस व्यक्ति को ले जाया जाता है और ऊपर से फेंक देते हैं। तलवार की धार से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर उसे यमकेतु ऊपर लेके जाते हैं, फिर उसे ऊपर से फेंकते हैं, फिर से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होते हैं। यही प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रहती है। बार बार ऊपर ले जाना, बार बार फेंकना, बार बार उसका कटना, लेकिन प्राण नहीं निकलते। वो रोता है, चिल्लाता है कि मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन प्राण नहीं निकलते। सूकर मुख नरक, जो लोग किसी न्यायिक पद पर ऐसे वकील, जज और पैसे के लालच में झूठी गवाही देते हैं, निर्दोषों को सजा देते हैं और दोषियों को छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के पश्चात बलशाली यमदूत उनके छाती में चढ़ करके
का ही मांस खिलाते हैं। कृमि भोज नरक। हमारे शास्त्र में एक बहुत सुंदर वर्णन है कि जब भी कोई व्यक्ति खाना खाए तो उसे सबसे पहले गाय को रोटी देनी चाहिए। बाद में देखना चाहिए कोई अतिथि उसके द्वार पर भूखा तो नहीं है, तो किसी भूखे का पेट भरना चाहिए। इसके पश्चात अपना खाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अपने खाने से पहले हमेशा ठाकुर जी को भोग लगा के खाना चाहिए, क्योंकि जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है, वो पाप रहित हो जाता है, फिर उसका कोई पाप हमें नहीं लगता है। इसीलिए तो कहा जाता है जो व्यक्ति ठाकुर जी को भोग लगाए बिना खाता है वो सिर्फ और सिर्फ पाप खाता है। तो ये पाप की सजा हमें बाद में मिलती है। ऐसे व्यक्ति को यम के दूत 1,00,000 योजन का बड़ा कुंड है, उसके अंदर उसे फेंक देते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ कीड़े हैं कि लोग खाओ। अब जब कीड़े आंख नाक कान में घुसते हैं, कीड़े उसे नोच नोच कर खाते हैं। वो दर्द से चीखता है, चिल्लाता है। संदंश नरक। जो व्यक्ति शराब पीता है, नशा करता है या ब्राह्मण होने पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है और निम्न कर्म करता है, जैसे ब्राह्मण होकर के भी दारू पीना, मांस खाना, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात यमदूत संदंश नरक में गिराते हैं। यहाँ पर उसे खौलता हुआ पिघलता हुआ लोहा पिलाया जाता है। वो पिघलता हुआ लोहा जब उसके मुख से डाला जाता है तो उसके अंदर के सारे अंग जलते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है। यम के दूत कहते हैं, ले तूने पूरी जिंदगी शराब पिया है ना, अब ले तो 1000 वर्षों तक यही अपनी इच्छा पूरी कर, पी। तप्त सूर्मी नरक। जो पुरुष या स्त्री काम भाव से पीड़ित होकर शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध संबंध बनाते हैं, ऐसी आत्माओं को मृत्यु के पश्चात तप्त सूर्मी नरक में भेजा जाता है। अगर कोई स्त्री किसी पराया पुरुष से आसक्त है तो वहां उसी पुरुष की आकृति का एक जलता हुआ लोहा रखा जाता है। उस लोहे से उसे आलिंगन करने को कहा जाता है। इसी तरह से अगर कोई पुरुष किसी पराई स्त्री से आसक्त है तो वहां पर उसी स्त्री की संरचना का एक तपता हुआ लोहा रहता है, उससे उसे आलिंगन कराया जाता है कि ले इतनी तुझे काम वासना पूरी करनी है, अब तू कर। वो दर्द से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपने कर्मों की माफी मांगते हैं। हाँ, मरना तो है नहीं। वो जलते हैं, उनका शरीर जलता है, लेकिन उन्हें इसी तरह हजारों वर्षों तक आलिंगन कराया जाता है कि कर, तुझे कितनी काम वासनाएं पूरी करनी है, कर अब तू। वज्र कंटक नरक। जो व्यक्ति काम भाव से पीड़ित होकर पशुओं के साथ निकृष्ट कर्म करता है, पशुओं के साथ व्यभिचार करता है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात यम के दूत वज्र कंटक नरक में गिराते हैं। ये वज्र की तरह कांटों वाला सेमल के वृक्ष की तरह होता है। इसमें उस जीवात्मा को यम के दूत ऊपर ले जाते हैं और उसे खींचते हुए नीचे लाते हैं। वज्र के समान कांटों से उसका पूरा शरीर फट जाता है। वहां मरना तो है नहीं। बार बार यही प्रक्रिया चलती रहती है। बार बार उसे ऊपर ले जाते हैं, बार बार वही वज्र के समान कांटों में फंसाकर उसे फिर नीचे खींचते हैं। वो चिल्लाता है, कराहता है, प्राण निकलने की मिन्नतें करता है, लेकिन उसके प्राण नहीं निकलते। वैतरणी नदी। जो लोग बड़े बड़े कुलों में जन्म लेते हैं और अभिमान से चूर होकर निकृष्ट कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के पश्चात वैतरणी नदी में फेंका जाता है। इस नदी में मल, मूत्र, अस्थि, मज्जा, मांस, हड्डियां, नख और मांस के लोथड़े, खून, ये सब प्रवाहित होता है। बार बार वो जीव उसमें डूबता है, उसी मल को खाता है, उसी में डूबता है। कीड़े मकोड़े उसे काटते हैं। वो तड़पता रहता है, वो चीखता रहता है, मरता रहता है। प्राण निकलने की स्थिति में होते हैं, लेकिन प्राण नहीं निकलते। वैवस्त्र विसन्न नरक। जो लोग पाखंड फैलाते हैं, पशु हिंसा करते हैं, पशुओं की बलि देते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात वैवस्त्र विसन्न नरक में फेंकते हैं। वैसे ही उसकी गर्दन को बार बार काटा जाता है ताकि उसे उसी पीड़ा का अनुभव हो सके, और ये प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रहती है। बार बार उसकी गर्दन काटी जाती है। जो लोग किसी बड़े पद पे हैं, जैसे राजा या कोई बड़ा कर्मचारी, और किसी प्रतिकूल भाव से द्वेषवश पूरे नगर में आग लगवा दी, पूरे नगर को जला दिया, या बिना अपराध के पूरे परिवार को दंड दे दिया, पूरे परिवार की हत्या करवा दी, किसी को जहर दे के मार दिया, गांव के गांव लुटवा दिए, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ 20 यम के दूत कुत्ते का रूप धारण करके उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिनकी दाढ़ें वज्र के समान होती हैं। उनके पीछे भागते हैं, उन्हें नोचते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वहां मरना तो है नहीं। बार बार उसे चीरते हैं, बार बार उसे फाड़ते हैं, बार बार उसके खंड खंड करते हैं, उसे तिल तिल करके नोचते हैं। मरने की स्थिति आ जाती है, लेकिन वहां मरना तो है नहीं। अवीचीमान नरक। जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, दूसरों को रिश्वत देने का लालच देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के पश्चात यमदूत
अवीचीमान नर्क में ले जाते हैं। ये नर्क 100 योजन ऊंचा है। 100 योजन से बार बार उसे सर के बल नीचे फेंका जाता है। गिरने पर उसकी नस नस टूट जाती है। प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। बार बार ऐसा ही किया जाता है। सूल प्रोत नर्क, जो लोग पशुओं को फुसलाकर उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें बांधते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं, नुकीली चीजों से उन्हें छेड़ते हैं और खुश होते हैं। तुम तो खुश हो रहे हो, वहां उसके प्राण निकल रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के पश्चात यमदूत सूल प्रोत नर्क में गिराते हैं। वहां उसे सूलों से भेजा जाता है। दंड सूक नर्क, जो लोग सर्पों के समान ईर्ष्यालु स्वभाव वाले होते हैं और दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात दंड सूक नामक नर्क में गिराते हैं। वहां 5 से 7 मुख वाले भयंकर विषधारी सर्प छोड़े जाते हैं। वो चूहे के समान इस जीवात्मा को निगल जाते हैं। उसके विष से वो बार बार तड़पता है, बार बार मूर्छित होता है। वो सर्प बार बार उसे निगलते हैं, बार बार उसे आहार बनाते हैं। पर्यावर्धन नर्क, जो अपने घर आए हुए अतिथियों को, साधुओं को तिरछी नजर से देखते हैं, मानो कि जैसे वो भस्मी कर देंगे। जब उसका शरीर छूटता है तो ऐसी जीवात्मा पर गिद्ध, कौवे और बटेर जैसे वज्र के समान चोंच वाले पक्षी छोड़े जाते हैं, जो उसे नोच नोच कर खाते हैं। उसे अतः पीड़ा होती है। ये तो सिर्फ कुछ नर्क का डिस्क्रिप्शन था। ऐसे हजारों नर्क हैं। इसीलिए ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसको बहुत ही संभल के एक एक कर्म का हिसाब हमारा आगे चल के होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखकर दिमाग खुला या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और इसी तरह के वीडियो और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप और भी चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस भयंकर नर्क की यात्रा से बच सके। हरे कृष्णा।